वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे ABC भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी वीडियो का PDF वहाँ उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? सही उत्तर इसका कुशीनगर हो जाएगा। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? सही उत्तर इसका पाटलिपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो ये चेंदी वंश से हो जाएगा, ऑप्शन ए। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा गोपाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तिरुमल्ला पहाड़ी पर, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंद्रा, जो ये है गुजरात के कच्छ जिला में है। गुजरात के कच्छ जिला हो जाएगा। मुगाब जो हो जाएगा गोवा में, पारादीप ओडिशा में और मंगलौर कर्नाटक में है। ये सब सही है। ये जो मुंद्रा हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश के जगह गुजरात के कच्छ जिला हो जाएगा, ये सही नहीं था। अगला प्रश्न है, शेर शाह को दफनाया गया था सासाराम बिहार में, ऑप्शन बी। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा काबुल विजय पे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा अब्दुल कादिर से बदायूनी, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? सही उत्तर इसका हो जाएगा कलीम, ऑप्शन ए। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1818 में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बांडीवास के युद्ध 1760 में क्या हुआ था? बांडीवास का जो 1760 में हुआ था, 22 जनवरी 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, इसका सी आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा हैदर अली, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1813 में, ऑप्शन सी। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? नील दर्पण नाटक का लेखक जो है दीनबंधु मित्र हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। 1857 के संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? ये हो जाएगा BD सावरकर के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण से निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आयोग के द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में MN जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1929, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से काकोरी कांड से मुकदमे में सरकारी वकील था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन एक नहीं सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सेला, जो हो जाएगा सेला ये है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला हो जाएगा, तवांग जिला, ये उत्तराखंड गलत है। चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और बोमडीला जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और ये भी जो है सेला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग जिला में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 455 मीटर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है? राइट आंसर इसका भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक से केरल एवं तमिलनाडु राज्यों से के मिलन स्थल पर स्थित है? सही उत्तर इसका नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा। निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? सही उत्तर इसका नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा छोटनागपुर का पठार, ऑप्शन इसका बी जो हो जाएगा छोटनागपुर का पठार। शिवकाशी तमिलनाडु में मदुरई से 74 किलोमीटर दूर स्थित एक नगर जो पटाखों और माचिस और छपाई के कारखानों हेतु प्रसिद्ध है। शिवकाशी जो है पश्चिम घाट के पूर्वी ओर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा मुंद्रा जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये गुजरात के कच्छ जिला में है। गुजरात के कच्छ जिला में है। मोरमुगाव गोवा, पारादीप तो उड़ीसा और मंगलौर कर्नाटक में है, ये सब सही है। मुंद्रा जो आंध्र प्रदेश ये गलत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पीर पंजाल, कारबुद, नाथुवाड़ी, बरदेवादी, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिलन से कोलिच के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 99,38,000 99,38,000 वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा 76,87,000 76,87,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद अफ्रीका 3,65,000 हो जाएगा। 3,65,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका 1,78,19,000 हो जाएगा।
78,19,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डूरंड रेखा, ये बांग्लादेश और भारत के बीच जो ये है ये गलत है। डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है, ये गलत है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, और हिंडनबर्ग रेखा जो हो जाएगा बेल्जियम और जर्मनी के बीच है। ये सब सही है। डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच ये गलत है। डूरंड रेखा भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड दक्षिण द्वीप, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न है, दश्त ए लूट अवस्थित है 39 का, ये हो जाएगा ईरान में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बेल्ट जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की जगह दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये सही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, बाकी ये सब सही है। ब्राज़ील उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप के हो जाएगा, ये सब सही है। निम्नलिखित जनगणना दशकों में से किसमें जनसंख्या परिवर्तन न्यूनतम प्रतिशत अंकित किया गया? 2001 से 2011, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत में जनगणना वृद्धि दर उच्चतम थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2007 से 2012 जो है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में, ऑप्शन डी। भारत में निम्न में से किसे का निर्यात सर्वाधिक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अभियांत्रिक माल, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल से की संकर प्रजाति है? तो ये हो जाएगा पूसा बासमती फर्स्ट जो है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है यूरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण से प्रकाशित किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान से जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक से रही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, यह किसने कहा है मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935 के एक से बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान से द्वारा से प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विरोध का अधिकार, ऑप्शन बी। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म से की स्वतंत्रता, ये सब सही है। विरोध का अधिकार मूल अधिकार में नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका शिक्षा संस्थाओं से की
स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद जो ये है 31, ये सही नहीं है, ये 30 हो जाएगा, अनुच्छेद 30 में है। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये सब सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है अनुच्छेद 30 में है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता को उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? इसका उत्तर इसका हो जाएगा न्यायपालिका, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? राइट आंसर इसका संविधान का आमुख, ऑप्शन ये हो जाएगा सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अध्यक्षात्मक सरकार, ऑप्शन बी। बिना संसद के सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है 6 महीने तक, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 ये हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ इसका हो जाएगा अनुच्छेद 75 एक हो जाएगा, 75 एक हो जाएगा केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा अनुच्छेद 131 ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है संसद में शून्यकाल का समय है तो हो जाएगा दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर इसका लोकसभा में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा के सत्र का अभिसान करने के लिए प्राधिकृत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लोकसभा में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है? राइट आंसर इसका राष्ट्रपति द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन डी। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संसद को, ऑप्शन ए। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 131 के द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की भावकत्व निहित है? सही उत्तर इसका सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर।
भारतीय संविधान की अभिभावकत्व निहित है, तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी, तो इसका हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का आंसर देना है। दत्त समिति 1969, इसका हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस। बाचू समिति 1971 हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर से हो जाएगा। राजमन्नार समिति 1971 हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध से। चक्रवर्ती समिति हो जाएगा 1985, मौद्रिक प्रणाली। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 9वीं, ऑप्शन ए। भारत में पहली बार से मूल्य संवर्धित कर लागू हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2005 में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्ण यांत्रिक परिवर्तन। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। राइट आंसर इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 7। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चांदी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो घटता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एसिटिक अम्ल जो हो जाएगा ये दही के जगह ये सिरका हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। मॉल्टोस जो है मॉल्ट में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। बिच्छू में भी पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रेफिन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। जल का अधिकतम घनत्व होता है। राइट आंसर इसका 277 केल्विन पर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक सामान्य पाठ्यांक दर्शाएंगे -40 डिग्री पर। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम से विकसित किया गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा एडवर्ड टेलर के द्वारा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में भारी जल बनाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में। ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। सभी जैव औद्योगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है, तो ये हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग से अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लोरो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक नहीं है, ये निश्चेतक है बेहोशी करने के लिए, निश्चेतक हो जाएगा। ये TNG TNT पोटेशियम क्लोरेट ये सभी जो है ये हो जाएगा विस्फोटक है, और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो हो जाएगा ये निश्चेतक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण से मानव शरीर को अधिकतम से ऊर्जा प्रदान करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ATP ADP हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव से हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बोन्स मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमीनो अम्ल, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का भार होता है, तो ये हो जाएगा ध्रुव पर अधिकतम होता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 10वें वर्ष, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। मुगल शासक फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार में कितने गवर्नर बने? राइट आंसर इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन सी। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का जो उपनवाब बना था ये मीर जफर का पुत्र मीरन थे, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। मीर जफर का पुत्र मीरन था। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था, बंगाल का नवाब बना दिया, और मीर जाफर का पुत्र जो था उसे बिहार का उपनवाब बनाया। मीरन नाम मात्र का प्रशासक था, परंतु वास्तविक शक्ति बिहार के नवाब नाजिम राजा राम नारायण के हाथ में रही। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान से राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन है? तो ये 2014 का है, इसमें DY पाटिल हो जाएगा। अभी वर्तमान में 2023 में बिहार के राज्यपाल जो हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर।